जय जय श्री राधे हर हर महादेव। श्री उमा शक्ति पीठ वृंदावन के माध्यम से परम पूज्य स्वामी दंडी सन्यासी परम आराध्य स्वामी रामदेवानंद सरस्वती महाराज की प्रेरणा से आदेश से इस बाढ़ में फंसे हुए, कमर से ज़्यादा गहरे पानी में फंसे हुए मेरे भाइयों बहनों माताओं के लिए सेवा के लिए जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है, उसी आदेश की पूर्ति के लिए हमारी सारी टीम अथक प्रयास कर रही है। भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आज मालपुए, बिस्किट, दूध, पानी, सारी वस्तुएं लोगों को पहुंचाई जा रही हैं। देखिए बाबा कितनी दूर से कमर तक गहरे पानी में चलते हुए बाल्टी में अपना सामग्री प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी ही विकट परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है। हम लोग जो भी न्यूज़ चैनल में देखते हैं, परिक्रमा में जो पानी का प्रभाव समाप्त हो गया है, उसका जो दर्शन करते हैं वो केवल बाढ़ नहीं थी। बाढ़ के बाद जो भीषण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसका दर्शन आप कर सकते हैं। आज की अवस्था, आज की तारीख में हम देख सकते हैं, आज के समय में भी देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर तक आपको पानी का दर्शन हो रहा है। सारे मकान पानी में डूबे हुए हैं और इन मकानों के अंदर रहने वाले अभी इस मकानों के अंदर उपस्थित हैं। कोई लोग छत पर बैठकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके घर थोड़े ऊंचे हैं वो अपने कमरों में खाट बिछाकर, पलंग बिछाकर, कुछ ज़मीन से ऊपर व्यवस्था करके रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े ही विकल हो रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में उनको दूध की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पीने के लिए स्वच्छ जल का अभाव है। जो भी अन्यत्र सेवा करने वाली संस्थाएं हैं वो परिक्रमा मार्ग में आकर अपना भोजन प्रसादी बांट देते हैं। हमारे साथ हमारे गंगाधर जी भी उपस्थित हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर धन में, बल में, चिंतन में, प्रार्थना में, सारे कामों में हमारे साथ बराबर लगे हुए हैं। सज्जनों, कुणाल जी, सूरज जी इत्यादि भाई लोग हमारे देखिए जो पानी में कूदकर नाव को सहारा देकर यहाँ तक नाव को पहुँचाते हैं, लोगों को सामग्री पहुँचा रहे हैं। दिन में 2 से 3 बार हम लोग आप लोगों के सहयोग से ही जो भी हमें कुछ प्राप्त होता है वो हम इनको पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों से बार बार यही निवेदन है कि आप बाढ़ के बाद जो भीषण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं दिखाता, जो कोई मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जाता, उससे हम आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप ज़रा चिंतन तो करें कि ये लोग किस प्रकार 10 दिन से पीने के पानी के अभाव में, बिजली के अभाव में, अन्यत्र खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के अभाव में किस प्रकार जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। बड़े ही विकट परिस्थिति है। सब लोग जहाँ हैं वहीं से कामना करें, प्रार्थना करें, अधिक से अधिक इस पुण्य कार्य से जुड़ें। जो लोग अर्थ के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, जो अपने निवास स्थान पर उपस्थित होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, सब लोग से बार बार निवेदन है कि किसी भी प्रकार से चिंतन से, ध्यान से, अर्थ से, जिस प्रकार से आप सहयोग करना चाहते हैं, इन लोगों को कुछ आपकी तरफ से भी कुछ सहयोग प्राप्त हो, ऐसी हमारी आप लोगों से निवेदन प्रार्थना है। क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो भी दान पुण्य में खर्च किया जाता है, वो हो सकता है कि वो सही जगह लगा या नहीं लगा, लेकिन आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आवश्यकता है। व्यक्ति जब इस संकट में उपस्थित होता है, देखा जाता है, तो उसको सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी में सबसे पहले मुझे कौन सा काम करना है। जब आप समाज को कुछ देने के लिए आगे निकलते हैं तो ये देना केवल देना नहीं है, ये आप यज्ञ का अनुष्ठान करना है। बड़ी ही सुंदर कथा एक महाभारत में आती है कि अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने अपने तरकस में बाण को धारण किया हुआ है। उस बाण के माध्यम से उसका एकमात्र जीवन का ध्येय लक्ष्य था कि अर्जुन के प्राणों को हर लूंगा। तभी भगवान के आदेश से इंद्र
साधु का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आता है और कर्ण से वो अमोघ शक्ति मांग लेता है। कर्ण दान के लिए पूरी पृथ्वी पर जाना जाता है, माना जाता है। और वो कर्ण जब इंद्र के द्वारा साधु के रूप धारण करके वो अमोघ शक्ति मांगी जाती है तो इंद्र को तत्काल दे देता है। अब देखिए यहाँ जो समाज को शिक्षा दी जा रही है उसका जो मूल सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास करें। इंद्र जैसे ही वो अमोघ शक्ति लेकर अमरावती अपने लोक की ओर जाता है तो पृथ्वी में उसके पैर धस जाते हैं। पूरा प्रयास करने के बाद इंद्र जैसा राजा, जो देवताओं का राजा है, वो भी प्रयास करने के बाद अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा पाता। आकाशवाणी होती है कि हे इंद्र, तू तो ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, सुख सुविधा वैभव से संपन्न थे, तू कैसे भूल गया कि इस पृथ्वी पर आकर यज्ञ कर्म को से वंचित रहकर अमरावती को जा सकता है? तूने इस कर्ण से भिक्षा के रूप में, दान के रूप में उस अमोघ शक्ति को तो मांग लिया, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में तूने क्या दिया? ये संदेश उस अमरावती में बैठे इंद्र को नहीं है, ये संदेश हमें है। हमने अपनी शिक्षा, सुंदर वस्त्र, सुंदर मकान, सारी वस्तुएं प्राप्त की हैं, इस समाज के लोगों के अथक प्रयास से ही प्राप्त की हैं। इनके कंधों पर खड़े होकर आज हम ऊंचे दिख रहे हैं और हम इन्हीं कंधों को लात मारेंगे तो हम कहाँ गिरेंगे? ये विशेष चिंतन की बात है। भविष्यवाणी में इंद्र को तत्काल आदेश मिलता है कि तू बगैर कुछ दिए यज्ञ को संपन्न किए नहीं जा सकता। तब इंद्र विचार करता है कि अब मैं क्या दूं? जिसने अपने जीवन का ध्येय लक्ष्य मुझे दे दिया, उसके प्रत्युत्तर में मैं क्या दे सकता हूं? और हम देखते हैं, कथा आगे कहती है, महाभारत का सुंदर चरित्र कहता है कि इंद्र ने कर्ण को सब प्रकार से संतुष्ट कर दिया। प्रत्युत्तर में उसने उस वस्तु के समतुल्य ही उसको देने का प्रयास किया, उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया। ये संदेश, एक सुंदर वृत्तांत, एक सुंदर महाभारत की कथा हमें संदेश देती है कि हमें भी समाज से लेने के बाद देना चाहिए। जो इंद्र इतना सामर्थ्यशाली है, जब वो इस पृथ्वी में उसके पैर धस गए तो हम जैसे लोगों का, जो कमज़ोर हैं, जो सुंदर शास्त्रों की व्याख्या को ना जानने वाले हैं, हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? इसलिए आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण पुण्य कार्य में अपना योगदान दें। हर हर महादेव, जय श्री राधे।